ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज एक पावन त्योहार है। इस वर्ष हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। वैसे तो ये साल में 4 बार आती है, लेकिन उन सभी में हरितालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। इस व्रत में मेहंदी लगाई जाती है, झूला झूलने की इसमें प्रथा है और निर्जला व्रत रखा जाता है और खूब हार श्रृंगार किया जाता है। इसका जो मुहूर्त है वो 5:56 से सुबह 8:31 तक रहेगा। कुल अवधि आपको 2 घंटा 35 मिनट मिलेगी। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज पर व्रत रख के भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नियम अनुसार हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह उठ के स्नान आदि के बाद भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मान के व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना की जाती है। पूजा के दौरान सुहागनों सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करती हैं। सुहाग का सारा सामान जो होता है वो माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। हरतालिका तीज में कथा को सुनना और आरती करने का विधान है। आप इसमें कथा को सुन भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि शिव जी, ऐसे कौन से मैंने पुण्य किए थे, ऐसे कौन से मैंने तपस्या करी जिसके फलस्वरूप मुझे आप मिले हैं, मुझे इस बारे में बताइए पूरा। तो शिव जी ने माता को बोला कि हे गौरा, तुम पर्वतराज हिमालय पे स्थित गंगा के तट पे तुमने अपनी बाल अवस्था के 12 वर्षों में ही तुमने घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न जल त्याग करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबा के व्यतीत किए। शीतलता के अंदर भी तुम जल में रही, वहाँ तुमने जल में तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी तुमने बैठ करके तप किया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में भी तुमने खुले आसमान के नीचे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करा और तुमने मेरा तप किया। तुम्हारे पिता इससे बहुत ही कष्ट में थे। तुम्हारी तपस्या को देख के वो बहुत दुखी रहते थे, उनको बहुत दुख होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के जो चिंता थी उसको देख के नारद जी तुम्हारे घर में आए। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका सत्कार किया और उनका आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने बोला कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पे आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन करके गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त से वो बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मैं तो साक्षात ब्रह्मा है वो तो। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बन के रहे। पिता की सार्थकता इसी में थी कि पति के घर जाके उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाके नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे बोले कि ब्याह का निश्चित हो गया है। ये समाचार सुन के सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, मगर इस विवाह बंधन की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम दुखी हो उठी, क्योंकि तुम्हारे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर शिव जी बोले कि तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मनोदशा को समझ लिया और उसने तुमसे सब कुछ जानना चाहा। तब पार्वती, तुमने उनको ये बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं
प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष ही नहीं बचा है मेरे लिए। तो तुम्हारी सखी ने बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ वाली थी। उसने तुम्हें बोला कि हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पे धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। पति रूप में हृदय से तुमने जिसको अपना पति स्वीकार किया है, उसी के साथ तुम अपना जीवन यापन करना। सच्ची आस्था निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और हे पार्वती, तुमने ऐसे ही किया। तुमने अपने पिता का घर छोड़ दिया। तुम बहुत दुखी और चिंतित मन से ये सब कर रही थी। वो बहुत परेशान हुए और वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का वो प्रण दे चुके थे। यदि भगवान विष्णु बारात लेके आ गए तो कन्या को घर में ना पाएंगे तो बड़ा अपमान हो जाएगा, और ना ही वो कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे। ये सोचकर गिरिराज बहुत ही चिंता में बैठ गए। फिर उन्होंने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर पार्वती तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाए और जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लग गया। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाया तो तुम बोली, मैं हृदय से आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आपका वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। परंतु मैं तथास्तु कह के कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों के साथ गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पे पहुँच गए। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख के गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनके आंखों से आंसू मर पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछे और विनम्रता स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पे खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय कर चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ के यहाँ चली आई। और अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर जाऊँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक से हम दोनों का विवाह हो गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुम्हारा विवाह हुआ था। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। और जो सुहागनें इस व्रत को करती हैं, उनके पति को भी मैं लंबी उम्र प्रदान करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी कथा और पूजा विधि पसंद आया हो ये वीडियो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।